बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक क्यूरी आई है कि अगर किसी ने 10 मरले जगह खरीदी हो मगर गलती से 10 मरले 20 स्क्वायर फीट मुरब्बा फुट पर इमारत तमीर कर ली हो और अब वो 20 फुट के मार्केट रेट पर असल मालिक को पैसे देने के लिए तैयार हो और वो लेने से इनकारी हो तो उसे क्या करना चाहिए। नंबर 1, अगर ये चीजें आपके पास हैं तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं। नंबर 1, आपने प्रॉपर कानूनी तौर पर उस जगह की निशानदेही करवाई, प्रॉपर तौर पर पटवारी ने जाके पमाइश करके आपको कब्जा हैंड ओवर किया। आपने जब तमीर कर ली, तमीर करने के बाद दूसरी पार्टी आई, उसने कहा जी कि हमारे प्लॉट में से 20 फुट कम है और वो 20 फुट आपके प्लॉट में है। आपने पमाइश की तो आपने देखा कि उसकी बात दुरुस्त है। अब आप उसके ऊपर एक इमारत खड़ी कर चुके हैं। अब आपका उनको 20 फुट वापस करना जो है वो 20 फुट नहीं, तकरीबन 5 मरले मालियत जगह के मुतरादिफ है, क्योंकि वो 20 फुट छोड़ने के लिए आपको हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान अपना करना पड़े। आप ये तमाम सबूत लेके अदालत से रजू करेंगे। अदालत में आप सूट फाइल करेंगे कि ये एक मिस्टेक है, बोनाफाइडी मिस्टेक है, मेरे पार्ट पे नहीं, महकमे के पार्ट पे, कि उन्होंने मुझे बाकायदा निशानदेही करके, बाकायदा पमाइश करके मुझे प्लॉट हैंड ओवर किया, मेरा नक्शा पास हुआ, मैंने उसके ऊपर तामीर शुरू की, किसी बंदे ने मुझे नहीं रोका, इवन इस मालिक ने आके भी नहीं रोका कि आपका रकबा ज्यादा है, या इसने विजिलेंसी शो नहीं की कि जब मैं अपनी नीव्स रख रहा हूं अपने प्लॉट पे तो इसने आके पमाइश करके बताया हो कि 20 फुट जगह जो है वो मेरी आप पे आती है, तो मैं उसी वक्त 20 फुट साइड पे हो जाऊं। अब ये 2 डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। अदालत जब इस चीज को असेस करेगी तो अदालत आपकी बोनाफाइडी को इस वजह से मानेगी कि ये सारा कुछ होने के बावजूद ये शख्स मार्केट के रेट पर 20 फुट के पैसे देने के लिए तैयार है। अदालत आपके हक में फैसला दे देगी कि हाँ ये वापस लेने का नहीं। अदालत क्या फैसला दे सकती है कि ये पैसे असल मालिक वसूल करे। असल मालिक 20 फुट जो है वो इस मुकदमावार यानी कि जिसने 20 फुट ज्यादा पे इमारत खड़ी की है इसके नाम वो मलकियत ट्रांसफर करे, ताकि वो 10 मरले 20 स्क्वायर फीट का मालिक बन जाए, ना कि सिर्फ 10 मरले का मालिक ही रहे और आइंदा आने वाली नस्लें 20 फुट के लिए लड़े। और साथ ही साथ अगर अदालत असेस करती है कि ये विलफुल नेग्लिजेंट एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ पटवारी के उसने जानबूझ के फीता लगाते वक्त 20 फुट इनके जुमे लगा दिए, अगर वो साबित कर जाता है कि ये पटवारी ने फला दुश्मनी की बुनियाद पर ये जानबूझ के किया है, तो फिर अदालत उस महकमे को हर्जाना भी डाल सकती है कि आपकी ड्यूटी, आपके फ्राइज में ये चीजें शामिल हैं और आपने ये सारा कुछ नहीं किया, इसलिए आपको ये हर्जाना भी इसको देना पड़ेगा जो इसको ज़हनी परेशानी हुई। अब दूसरा पहलू आ गया कि ना आपके पास निशानदेही है सरकारी तौर पर, ना आपको पटवारी ने पमाइश करके दी, आपने अपने तौर पर उसके ऊपर इमारत खड़ी कर ली 20 फुट जायद रकबे में। अब इस तनाजुर में 2 पहलू देखने होंगे। अदालतें 2 पहलू देखती हैं। आया आपका ये इकदाम जो है वो बदनीति पर मबनी है, आया आपका ये इकदाम गलती पर मुहित है, या ठेकेदार की गलती है, या मिस्त्री की गलती है, या आपकी गलती है। इन चीजों को साबित करने के लिए मल्टीपल डायमेंशनल मामलात आपने अदालत के सामने रखने हैं। ये मैटर ऑफ एविडेंस है। प्रेमा फिशाई अगर ये गलती से सारा कुछ हुआ है जिसमें मालिक की गलती नहीं है, ठेकेदार की गलती हो सकती है, मिस्त्री की गलती हो सकती है, ये सारा कुछ है मामला, और ये बदनीति पर मबनी नहीं है, तो फिर भी अदालतें आपका साथ देंगी। लेकिन अगर ये बदनीति पर मबनी है और आपने जानबूझकर 20 फुट रखी है कि 20 फुट का मेरा क्या कर लेगा, अदालतों में रुलेगा
کرنے کے بعد کیا ہے, تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. لیکن اگر وہ بندہ سٹینڈ لے گیا اور سٹینڈ لینے کے بعد وہ فائٹ کرتا رہا اور ایٹ دی اینڈ یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے بدنیتی سے 20 فٹ جو ہے نا وہ جگہ دی ہے, تو عدالت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ڈیمولش کر کے 20 فٹ رقبہ اس کو واپس کیا جائے, اور اس کو ہرجانہ بھی ڈال سکتی ہے کہ کیونکہ تم نے جان بوجھ کے اس کو تنگ کیا ہے, جان بوجھ کر اس کا رقبہ تم نے ساتھ شامل کیا ہے. اور اگر یہ استدعا ہوتی ہے کہ اس 20 فٹ کی وجہ سے مجھے 5 مرلے مالیت کی جائیداد جتنا نقصان ہو جائے گا, تو پھر عدالت جو درخواست گزار یا مقدمہ وار عدالت میں آیا ہے اس کو بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر تمہیں اس کی ملٹیپل قیمت دلوا دی جائے, مارکیٹ سے بھی زیادہ رقم دلوا دی جائے, تو کیا تمہیں قابل قبول ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت نے یہ کہہ دیا تو اس کے لیے ماننا لازم ہو جائے گا. بیسٹ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں عدالتیں ایسی آفر کرتی ہیں کہ شاید یہ بندہ مان جائے, اور اگر نہ مانے تو پھر الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ ڈیمولشنگ کا ہی ہے. امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کے سوال کر